So hello students, welcome back to the channel. So basically today we are solving your practice set 1.1 of your algebra first chapter and that is the linear equation in two variables. ठीक है, तो basically इससे पहले जो हमारा algebra series का पहला वीडियो था उसमें मैंने आपको बेसिक्स समझाने की कोशिश की है ये चैप्टर से रिगार्डिंग। ठीक है, तो अगर वो आपने वीडियो नहीं देखा है और आपका बेसिक कमजोर है तो मेरी रिक्वेस्ट है कि वो वीडियो आप प्लेलिस्ट में जाकर जरूर देखिए। ओके, बेसिक ऑफ फर्स्ट चैप्टर। ठीक है, और फिर जाके आप ये वाले एक्सरसाइज में आइए। अगर आपका बेसिक स्ट्रॉन्ग है और बेसिक आपको आता है तो ये आप वीडियो को कंटिन्यू कर सकते हैं। फाइन। सो बेसिकली इन द लास्ट वीडियो वी हैव कवर्ड योर बेसिक स्ट्रक्चर और द बेसिक स्टेप्स ऑफ सॉल्विंग द साइमल्टेनियस इक्वेशन बाय एलिमिनेशन मेथड। ठीक है, तो इसके क्या स्टेप थे आप राइट हैंड साइड में देख सकते हैं। 4 स्टेप्स मैंने बताए थे कि जहां पर आपको 2 इक्वेशन दिए जाएंगे। फॉर एग्जांपल ये आपका पहला इक्वेशन है, ये आपका सेकंड इक्वेशन है। ठीक है, आपको एक वेरिएबल को चूज करना है। वेरिएबल मतलब आपका लेटर जो आप यहाँ पर देख सकते हैं, ये आपका x एक वेरिएबल है, y आपका सेकंड वेरिएबल है। ठीक है, तो एक वेरिएबल चूज करना है जिसको आपको एलिमिनेट करना है। एलिमिनेट मतलब कैंसिल करना है, जीरो बनाना है। ठीक है, जो भी आप वेरिएबल को चूज करेंगे एलिमिनेट करने के लिए, जो उसका नंबर होगा दैट शुड बी इक्वल। नंबर मतलब अगर मान लो कि मैं y को चूज कर रहा हूँ, ठीक है, तो y के पहले 3 है और ये वाले y के पहले भी 3 है। ठीक है, तो ये जो नंबर है कोफिशिएंट ऑफ y दैट शुड बी इक्वल। ठीक है, तब जाके वो एलिमिनेट होगा, क्योंकि एलिमिनेट करना है ना। एलिमिनेट मतलब हमें जीरो बनाना है। सो 3 - 3 जीरो होगा। अगर मान लो 2 होता, एक है 3y, एक है आपका 2y, तो ये तो आपका बन जाता 1y, है ना। तो ये जीरो नहीं बन पाता। तो अगर आपको एलिमिनेट करना है तो सेकंड वाला इक्वेशन भी आपका जीरो होना चाहिए, तब जाके वो सॉल्व होगा, कट होगा। ठीक है, तो ये आपको बात समझ में आनी चाहिए। थर्ड है आपका कि जो भी वेरिएबल को आप कैंसिल करेंगे तो अगर क्वेश्चन में आपको अपोजिट साइन दिखाई दे रहा है, ठीक है, तो आप एडिंग करेंगे। अगर आपको सेम साइन दिखाई दे रहा है, फॉर एग्जांपल प्लस प्लस या माइनस माइनस दिखाई दे रहा है, तो आप सब्सट्रैक्ट करेंगे। फॉर एग्जांपल ये वाला क्वेश्चन देखते हैं। इसमें बेसिकली एक छोटा सा आपका एरर है। ये आपका प्लस नहीं है, बेसिकली ये आपका माइनस है यहाँ पर। ठीक है, तो क्वेश्चन में थोड़ा सा गलत लिखा हुआ है। सो ये आप देख सकते हैं कि ये आपका एक इक्वेशन है, ये आपका सेकेंड इक्वेशन है। तो आप देखिए कि कौन से वेरिएबल को आपको एलिमिनेट करना है। जैसे मैंने कहा था चूज वन वेरिएबल, और मेरा ये सजेशन है उस वेरिएबल को आपको चूज करना जो वेरिएबल का नंबर भी इक्वल हो और साइन मतलब अपोजिट हो। ठीक है, तो उसमें ज्यादा हेल्प मिलेगा। फॉर एग्जांपल हम ये 2 वेरिएबल को देखते हैं, 5x और 2x, 3y और 3y। तो 3y आपका सेम है, सेम नंबर है। ठीक है, और इसके अगर हम साइन भी देखें तो एक प्लस में है और एक माइनस में है। तो क्या आएगा जब अपोजिट साइन होता है, तो मैंने यहाँ पर तो बता रखा है जब भी अपोजिट साइन होता है, सो देन यू विल बी डूइंग एडिंग। ठीक है, तो आप लिखोगे, सिंपली आपको लिखना है लेट्स ऐड इक्वेशन 1 और 2। ठीक है, तो पहला वाला आपने इक्वेशन नीचे लिख दिया, सेकंड वाला इक्वेशन तो उसके नीचे लिख दिया। आप एडिंग करेंगे, प्लस करेंगे। ठीक है, एडिंग में क्या होता है कि एक प्लस 3y है, एक माइनस 3y है, तो कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, अपोजिट साइन है तो उसको आप लोग ऐसे समझ सकते हैं, +3 - 3 कितना हो जाएगा, 0, कैंसिल हो जाएगा। राइट, तो वैसे भी हमें एक वेरिएबल को तो जीरो बनाना ही है, कैंसिल करना ही है, एलिमिनेट करना ही है, तब जाके हमें दूसरे वेरिएबल की वैल्यू मिलेगी। ठीक है, सो y को हमने एलिमिनेट कर दिया। ठीक है, जीरो बना दिया। अब जो बचा है तो उसको सॉल्व करेंगे। 5 + 2 को सॉल्व करेंगे तो कितना बचेगा, 7x। ठीक है, 7 लिखेंगे, बेसिकली x तो लिखा हुआ है। फिर यहाँ पर 12 + 9 को सॉल्व करेंगे, 21। फिर 21 यहाँ पर है, 7 यहाँ चले जाएगा नीचे, 7x था तो x यहाँ रहेगा और 7 नीचे आ जाएगा। 7 × 1 = 7 × 3 = x की वैल्यू आ जाएगी 3। ठीक है, x की वैल्यू हमें 3 मिल गई। अब ये जो x की वैल्यू है हम इसे सब्स्टिट्यूट करेंगे कोई भी इक्वेशन में। ये जो 2 इक्वेशन आपको दिख रहे हैं, कोई भी आप एक इक्वेशन को चूज कर सकते हैं, वहां पर x की वैल्यू को रिप्लेस कर सकते हैं, सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं। ठीक है, तो इसमें लिखा हुआ है इन इक्वेशन 1, तो ये वाले इक्वेशन में लोगों ने सब्स्टिट्यूट किया हुआ है 5 और x, तो x की जगह मैं लिखूंगा यहाँ पर 3। ठीक है, +3y = 9, 3y इधर ही रहेगा तो = 9। ये 5 × 3 = 15 हो जाएगा, ये राइट हैंड साइड चले जाएगा तो -15 हो जाएगा। ओके, माइनस की साइन यहाँ पर दी है तो मैं खाली 15 लिखूंगा। फिर मैं इसको सॉल्व करूंगा तो कितना आएगा, -6 आएगा। ठीक है, क्योंकि ग्रेटर साइन 15 है तो उसका माइनस है तो -6। फिर -6/3 है, ये 3 मल्टीप्लाई से डिवाइड में आ गया। ठीक है, फिर 3 × 1 = 3, 2 = तो बचेगा -2। ठीक है, सो योर फाइनल आंसर वुड बी 3। आपका x की वैल्यू 3 है, y की वैल्यू आपका -2 है। ठीक है, तो इस तरीके से आपको सॉल्व करना है। सबसे पहले एक वेरिएबल को एलिमिनेट करना है कि आपको x की वैल्यू मिल जाए। फिर जो आपको वैल्यू मिल गई तो आपको सब्स्टिट्यूट करके y की वैल्यू ढूंढनी है। ठीक है, और जो भी वेरिएबल को आपको एलिमिनेट करना है, हमेशा ये 4 स्टेप याद रखना।
ठीक है। अपोजिट साइन अगर है तो अच्छी बात है, और जो भी एलिमिनेट करोगे नंबर सेम होना चाहिए। अगर नंबर सेम नहीं हुआ तो अगर आपके माइंड में तो अगर ऐसा होता कि सपोज सर y को नंबर सेम नहीं होता है, यहाँ पर 3y अगर ऊपर है तो नीचे समझो खाली y होता, 3 नहीं होता, तो क्या करते हैं हम 3 से मल्टीप्लाई करते हैं बेसिकली, ठीक है। इक्वल बनाने के लिए मल्टीप्लाई करते हैं, फाइन। तो वो हम लोग आने वाले सम में देखने वाले हैं। तो आई होप कि ये पहला सम बहुत ही इजी था, समझ में आ गया होगा, ठीक है। हम लोग बहुत ही स्लो और एकदम डिटेल में कर रहे हैं, सो डोंट वरी, ठीक है। जितने भी डाउट है आपके वो सब क्लियर हो जाएंगे। चलते हैं सेकंड सम की तरफ। See students, in second question we have the very first sum of the second question of your textbook 1.1. तो यहाँ पर एक इक्वेशन दिया हुआ है, लिख लेते हैं 3a plus 5b is equal to 26। नाम दे दो पहला इक्वेशन, और ये है सेकंड इक्वेशन प्लस 5b is equal to 22, ये है आपका सेकंड इक्वेशन, ठीक है। अब रूल क्या कहता है? रूल कहता है कि पहला एक वेरिएबल ले लो जिसको एलिमिनेट करना है, और जो भी एलिमिनेट करोगे उसका जो नंबर होना चाहिए वेरिएबल का वो सेम होना चाहिए। तो अगर मैं ये दो वेरिएबल देखता हूँ, एक है 3 ये वाला वेरिएबल और एक है ये वाला वेरिएबल, ठीक है, b वाला, और एक है a वाला वेरिएबल। तो अगर मैं देखूँ तो b के पास नंबर सेम है ना, ये भी 5b है और ये भी 5b है, तो मतलब ये मैं ले सकता हूँ, ठीक है। आप कोई भी ले सकते हो एग्जाम में, आप a भी ले सकते हो। फॉर एग्जाम्पल a को इक्वल बनाने के लिए फिर आपको 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा यहाँ पर, है ना। 3 को इक्वल बनाने के लिए फिर इसको भी 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, इसको भी 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो इससे अच्छा जो ऑलरेडी इक्वल है तो मैं उसको ले लेता हूँ, है ना। तो 5b आपका इक्वल है तो मैं इसे ले लेता हूँ, मतलब मैं अपने माइंड में इसको चूज कर लेता हूँ कि b कैंसिल करना है। बट ये कैंसिल होगा नहीं इतनी आसानी से। क्यों नहीं होगा? क्योंकि इसके पीछे का जो साइन है वो प्लस है, दोनों प्लस है। माइनस प्लस होता तो कैंसिल हो जाता, क्योंकि एक जीरो बनाने के लिए प्लस में चाहिए और एक माइनस में चाहिए, तब जाके वो कैंसिल होगा। अब ये भी प्लस में हो जाएगा तो 5 + 5 तो 0 नहीं बनेगा, वो क्या बनेगा 10 बन जाएगा, है कि नहीं। तो हम क्या करेंगे यहाँ पर वो देखते हैं। मैंने आपको राइट हैंड साइड में दे रखा है कि जब भी अगर साइन इक्वल होगा तो आपको क्या करना है, सेम साइन वाला ये रूल लगाना है कि जहाँ पर आपको सब्सट्रैक्ट करना है। सेम साइन होगा क्योंकि प्लस प्लस है, सेम साइन है, सो यू हैव टू डू सब्सट्रैक्टिंग। तो आपको लिखना है सब्सट्रैक्टिंग इक्वेशन 2 फ्रॉम 1, ठीक है। सो ये मैं लिख लेता हूं यहाँ पर फिर से। ओके, सब्सट्रैक्टिंग में एक चीज का फर्क होता है। एडिंग में आप डायरेक्टली सॉल्व करते हो, सब्सट्रैक्टिंग में एक चीज का फर्क होता है और वो है साइन चेंज हो जाती है नीचे, ठीक है। अब यहाँ पर देखना, ये a का साइन बन जाएगा माइनस, और ये प्लस में है तो ये बन जाएगा माइनस, और ये भी प्लस में है 22 तो ये भी बन जाएगा माइनस, ठीक है। तो नीचे साइन चेंज हो जाएगी। अब याद रखना कि जो भी ये जो प्लस में था ये कैंसिल हो जाएगा, इसको आप भूल जाओगे, ठीक है। जो ये 5b प्लस में था सेकंड वाले इक्वेशन में, जो यहाँ पर है ये कैंसिल हो जाएगा। तो अभी इसकी न्यू साइन हो जाएगी -5b, ठीक है। तो ये +5b और ये -5b अब कैंसिल हो सकते हैं, ठीक है। समझ में आया कि हम लोग ने सब्सट्रैक्टिंग क्यों किया? क्योंकि हमें एक साइन चेंज करनी थी, दोनों प्लस में थे तो एक नीचे वाले इक्वेशन की जो साइन है प्लस से माइनस हो गई, तो अब एक प्लस में है और एक माइनस में, तो वो अभी कैंसिल हो सकते हैं। तो इसीलिए जब भी इक्वल साइन होगा प्लस प्लस तो आप करोगे सब्सट्रैक्टिंग, क्योंकि सब्सट्रैक्टिंग में साइन चेंज हो जाती है, एडिंग में नहीं होती है, ठीक है। तो ये +5b और -5b कैंसिल हो गया। अब ये भी कैंसिल करते हैं, माइनस करते हैं बेसिकली। 3a - a तो ये बन जाएगा आपका 2a, 3 - 1 2a हो जाएगा, इज इक्वल टू 26 - 22 तो ये बन जाएगा आपका 4, ठीक है। अब ये कैसा दिखेगा, a इज इक्वल टू 4/2, 2 1 ज़ा 2 2 ज़ा, तो बेसिकली a की वैल्यू आई आपकी 2। ओके, अंडरस्टूड। a का आपका वैल्यू आ गया 2। अब आप a को सब्स्टिट्यूट करेंगे एक इक्वेशन में यहाँ पर, और आप b की वैल्यू निकालेंगे। तो चलो देखते हैं कैसे करते हैं। इसे सबसे पहले मैं लिख देता हूँ सब्स्टिट्यूटिंग a इज इक्वल टू 2 इन इक्वेशन, कौन से इक्वेशन में डाल दूं, सेकंड वाले में डाल देता हूँ, ठीक है, इन इक्वेशन सेकंड, ठीक है। नाउ सी, ये इक्वेशन मैंने लिख दिया, a की जगह मैं लिखूंगा 2, ठीक है। 5b इज इक्वल टू 22। अब 5b यहाँ पर अकेले रहेगा, 22 और ये जो 2 है ये राइट हैंड साइड में भेजूंगा मैं नंबर के साथ, ठीक है। नंबर के साथ आएगा, लेटर के साथ, तो -2 हो जाएगा। ये +2 था यहाँ पर, राइट हैंड साइड जाएगा इज इक्वल टू के राइट हैंड साइड, तो माइनस हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर आ जाएगा आपका 20 और ये हो जाएगा 5b, फिर b की वैल्यू 20/5, ये जो 5b के साथ मल्टीप्लाई में है
राइट हैंड साइड जाएगा सी इज इक्वल टू के, तो डिवाइड हो जाएगा 5 1 जा 5 4 जा, तो b की वैल्यू आ गई 4, ठीक है, तो b की वैल्यू आ गई आपकी 4। देयरफॉर आपका जो आंसर बनेगा ए और बी का जो आंसर बनेगा वो बनेगा 2 और 2,4। दिस इज द सॉल्यूशन ऑफ योर दिस सम। ठीक है गाइस, आई होप यू अंडरस्टूड दिस सम, वेरी इजी। सिर्फ आपको स्टार्टिंग का ही याद रखना है कि कब आपको एडिंग करना है, कब आपको सब्सट्रैक्टिंग करना है। ठीक है, तो एडिंग के लिए अपोजिट साइन होना चाहिए प्लस माइनस, सब्सट्रैक्शन के लिए साइन शुड बी सेम, नीचे फिर साइन ये चेंज हो जाएगी और आप उसको एलिमिनेट या कैंसिल कर सकते हो एक वेरिएबल को। ठीक है, आई होप इट इज वेरी मच क्लियर। अगले सम की ओर बढ़ते हैं, सेकंड सम करते हैं। हमारा पहला स्टेप होना चाहिए कि हमें इक्वेशन सी लिख लेना चाहिए। ठीक है, तो हम लिख लेते हैं x प्लस 7y इज इक्वल टू 10, पहला इक्वेशन हो गया। फिर 3x माइनस 2y इज इक्वल टू 7, ये आपका सेकंड इक्वेशन हो गया। ठीक है, 2 इक्वेशन हो गया। अब देखना है कि एक वेरिएबल चूज करो, राइट हैंड साइड में देखो मैंने ये रूल्स बना रखा है, फिर से एक वेरिएबल चूज करो जिसको आपको कैंसिल करना है और वो वेरिएबल का नंबर सेम होना चाहिए और फिर अपोजिट साइन और सेम साइन के हिसाब से आपको एडिंग या सब्सट्रैक्शन करना है। ठीक है, अगर आप इक्वेशन को देखेंगे अच्छे से तो सी एक्स को अगर आप लेते हैं तो ये 3 है और यहाँ पर कुछ भी नहीं है, तो मतलब ये तो सेम नंबर नहीं है। y को देखेंगे तो यहाँ पर भी कुछ भी नहीं है, ये मतलब ऊपर वाला 7 है नीचे वाला 2 है, तो मतलब सेम नहीं है। ठीक है, तो जब वेरिएबल सेम नहीं होते हैं तो आपको मल्टीप्लाई करना होता है। ठीक है, बट क्या मल्टीप्लाई करेंगे आप, कैसे मल्टीप्लाई करेंगे? फॉर एग्जांपल, तो अगर मान लो कि मैं ये y वाला वेरिएबल को कैंसिल करने के लिए सोचता हूँ, तो ये 7 को मुझे 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा तो ये बन जाएगा 14, और ये 2 को मुझे 7 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा तो बनेगा ये 14। ठीक है, तो फिर दोनों 14 बनेगा तो जाके कैंसिल होगा। ठीक है, तो मतलब बट इसमें मुझे 2 बार मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, एक इक्वेशन 1 को 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा और इक्वेशन 2 को 7 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तब जाके 14 कॉमन आएगा। तो इससे अच्छा मैं क्या करता हूँ, आप मतलब ऐसे भी कर सकते हो, कोई मतलब बड़ा नहीं है, तो थोड़ा सा 2-3 स्टेप ज़्यादा हो जाएगा। मैं x को कैंसिल करने की कोशिश करता हूँ। इसमें क्या होगा, ये 3 है और ऊपर वाले को मुझे खाली 3 से मल्टीप्लाई करना होगा, ये इक्वल बन जाएगा, मतलब तो मुझे ऊपर वाले को एक ही बार मल्टीप्लाई करना होगा और वो 3 आ जाएगा। ठीक है, सो मैं क्या करूंगा, आई विल राइट मल्टीप्लाइंग इक्वेशन 1 बाय 3। ठीक है, सो 3 से मल्टीप्लाई कर दूंगा तो ये कैसा दिखाई देगा, ये हो जाएगा 3 और 3 7 जा कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 3 7 जा 21 और 3 10 जा कितना हो जाएगा, 3 10 जा 30। तो कहने का मतलब एक और चीज याद रखना, 3 से मल्टीप्लाई करोगे तो सारे टर्म्स मल्टीप्लाई होंगी, खाली ये x मल्टीप्लाई नहीं होगा, सब कुछ मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। ठीक है, तो ये आपने सिक कर दिया, तो आपका सोल्यूशन आएगा 3x प्लस 21y इज इक्वल टू 30। ठीक है, फिर है आपका 3x माइनस 2y इज इक्वल टू 7। ओके, तो इतना समझ में आया। तो अब जाके क्या करेंगे, लेकिन सी एडिंग करेंगे कि सब्सट्रैक्शन करेंगे? अब आप बोलोगे सर प्लस और माइनस है तो एडिंग करेंगे, नहीं, मैंने x को लिया है, x को चूज किया मैंने। ठीक है, x को मुझे कैंसिल करना है तो x की साइन मुझे देखनी पड़ेगी। सी x की साइन क्या है, प्लस है और यहाँ पर भी प्लस है, तो कहने का मतलब ये सेम साइन वाला फंडा यूज होगा। ठीक है, तो अगर मुझे y को लेना था, y को अगर मैं लेता तो ये प्लस था और ये माइनस था, तो ये एडिंग करते हम लोग तब। ठीक है, बट मैंने अभी x को कैंसिल करने की सोची है। ठीक है, x को कैंसिल करने की सोची है तो उसके पहले वाला साइन मैं देखूंगा और जो कि दोनों प्लस में है तो मैं ये सब्सट्रैक्टिंग करूंगा। ठीक है, तो मैं साइड में लिख देता हूँ, सब्सट्रैक्टिंग स्पेस नहीं है तो इसलिए मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ सब्सट्रैक्टिंग इक्वेशन 1 and 2। ठीक है, तो हम देख लेते हैं। फिर सब्सट्रैक्टिंग में क्या होता है, अगला स्टेप साइन चेंज हो जाती है। साइन चेंज करते हैं, ये प्लस है तो ये बन जाएगा माइनस, ये माइनस है तो ये बन जाएगा प्लस, और ये प्लस है यहाँ पर तो ये बन जाएगा माइनस। ठीक है, तो अपोजिट साइन हो जाएगी, जो मैंने समझाया था बेसिक वाले लेक्चर में कि जो ऊपर वाला आपका इक्वेशन है, ये वाला जो आपका इक्वेशन है, तो जो साइन चेंज होगा तो उसके साइन के हिसाब से होगा। अगर यहाँ पर प्लस है तो माइनस बनेगा, माइनस है तो प्लस बनेगा। ठीक है, बहुत बच्चे यहाँ पर भी माइनस डाल देते हैं, नहीं, प्लस बनेगा। ठीक है, साइन चेंज हो जाएगा। सब्सट्रैक्शन का ये तो फायदा है कि जब भी हम सब्सट्रैक्ट करेंगे तो साइन अपोजिट हो जाएगी। तो अब देखो, ये वाला साइन आपको भूल जाना है, ये वाला साइन भी भूल जाना है। ठीक है, तो मतलब तो आपका बचेगा प्लस 3x और माइनस 3x, प्लस और माइनस कैंसिल हो गया, है ना। सब्सट्रैक्ट करने का फायदा ये है कि हमें एक साइन अपोजिट मिल जाएगी और वो कैंसिल हो जाएगा। अब यहाँ पर देखो प्लस 21y और ये प्लस 2 हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा, 21 प्लस 2 23y इज इक्वल टू 30 माइनस 7 बन जाएगा आपका 23
तो y की वैल्यू आ जाएगी 23/23 जो कि 1 हो जाएगा, तो y इज इक्वल टू 1 आपका ये वैल्यू आ जाएगा। ठीक है, अब क्या करेंगे, सब्स्टिट्यूट करेंगे। ठीक है, सब्स्टिट्यूटिंग y इज इक्वल टू 1 इन इक्वेशन कौन सा भी इजी इक्वेशन ले लो, मैं सेकंड ले लेता हूँ, इन इक्वेशन 2। ठीक है, तो मैं इक्वेशन लिख लेता हूँ यहाँ पर 3x माइनस 2y इज इक्वल टू 7। ठीक है, y की वैल्यू 1 आई थी, तो जहाँ पर भी y होगा तो उसकी जगह मैं 1 लिखूंगा। सो 3x माइनस 2y की जगह 1 लिख दिया मैंने 7। अच्छा, हमेशा याद रखना ये ब्रैकेट डालना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अगर आप खाली 1 लिख दोगे तो ये 21 जैसा दिखाई देगा। सो ऑलवेज राइट ब्रैकेट। ठीक है, 1। अभी 3x माइनस 2 1 जा 2 हो जाएगा, ये 7। अब ये नंबर जो नंबर है ये राइट हैंड साइड जाएंगे। ठीक है, तो ये 3x लेफ्ट हैंड साइड है, 7 यहाँ पर रहेगा, ये जो माइनस 2 है ये राइट हैंड साइड जाएगा तो प्लस 2 हो जाएगा, है ना, माइनस का 2 ये आपका प्लस बन जाएगा, ये 9 हो जाएगा, ये 3x 9x इज इक्वल टू 9/3, है ना, 3 मल्टीप्लाई में है तो डिवाइड में हो जाएगा। तो x की वैल्यू कितनी आएगी गाइस, 3 1 जा 3 3 जा, तो x की वैल्यू आ गई 3। तो इस हिसाब से आपका x और y की वैल्यू मिल गया है 3 और 1। ओके, सो x की वैल्यू 3 मिल चुकी है, y की वैल्यू 1 मिल चुकी है। ठीक है, तो ये हिसाब से आप सॉल्व कर सकते हैं। सो चलिए अगले सम की ओर बढ़ते हैं। थर्ड सम सॉल्व करते हैं स्टूडेंट्स। सो प्लीज सी द क्वेश्चन। तो ये एक पहला इक्वेशन है, ये सेकंड इक्वेशन मैंने लिख दी है। ठीक है, सो ये दो हमारे पास इक्वेशन है अभी सेम। तो रूल क्या कहता है कि एक वेरिएबल देखो कि जिसको आपको एलिमिनेट करना है, तो या तो x को तो या तो y को, और जो भी वेरिएबल एलिमिनेट करना है तो वो इक्वल होना चाहिए। तो बेसिकली सी आप यहाँ पर 3 को भी ये आप यहाँ पर y को भी से एलिमिनेट कर सकते हैं, क्योंकि इसी अपोजिट आपके साइन है तो आपको एडिंग करना पड़ेगा। सिर्फ ये है कि 3 ऊपर दिया हुआ है, नीचे 3 नहीं है, तो आपको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 3 से पूरा इक्वेशन। ठीक है, बट मैं 3 ये y को छोड़कर x को लेता हूँ, क्योंकि इट इज ऑलरेडी बैलेंस। 2x ऊपर है और नीचे भी 2x है, तो मुझे कुछ मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं, ये डायरेक्ट कैंसिल हो जाएगा। बट एक प्रॉब्लम है कि ये दोनों का जो साइन है वो पॉजिटिव है। ठीक है, 2x के पहले भी प्लस है और यहाँ पर भी प्लस है, मतलब जब भी साइन नहीं रहता है तो समझो वो प्लस ही है। ठीक है, तो बट ये प्लस प्लस है तो कैंसिल तो होगा नहीं, क्योंकि कैंसिल होने के लिए एक प्लस में चाहिए और एक माइनस में चाहिए। तो मैं सब्सट्रैक्ट करूंगा, एज ऑब्वियसली सब्सट्रैक्टिंग में नीचे वाली की साइन चेंज हो जाएगी तो वो कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, तो इसको सॉल्व करते हैं। तो लेट मी राइट ओवर योर सब्सट्रैक्टिंग, इधर ही लिख लेता हूँ, सब्सट्रैक्टिंग इक्वेशन 2 फ्रॉम 1। ठीक है, सब्सट्रैक्ट करेंगे और ये दो इक्वेशन लिख दिया। साइन चेंज होगी, अभी साइन चेंज में ये हो जाएगा माइनस, ये प्लस था तो ये भी माइनस हो जाएगा, और ये भी प्लस था तो माइनस हो जाएगा। ठीक है, अब ये प्लस की साइन भूल जाना। अब ये देखना, ये +2 है और ये -2 हो गया, कैंसिल हो गया। ठीक है, ये क्योंकि यहाँ पर भी प्लस था तो नीचे साइन चेंज हो गई, तो ये प्लस को भूल जाना। ठीक है, ये +2 ऊपर वाला और नीचे -2 हो जाएगा, कैंसिल एलिमिनेट हो गया। यहाँ पर क्या बचा, -3y और -y, तो -3 और -1, -3 -1 बन जाएगा आपका -4। ठीक है, ये आपका इक्वेशन बनेगा। तो मैं लिख लेता हूँ नीचे -4y इज इक्वल टू 9 - 13। 9 - 13 कितना होगा, -4 से अगेन 13 इज अ ग्रेटर नंबर तो उसकी साइन आएगी माइनस की। ठीक है, -4। अब माइनस माइनस कैंसिल कर दो। ठीक है, अपोजिट इज इक्वल टू के राइट हैंड साइड और लेफ्ट हैंड साइड में अगर माइनस माइनस है तो वो कैंसिल हो जाएगा। 4y बचेगा, यहाँ पर 4 y की वैल्यू आएगी 4/4। ये जो 4 है ये डिवाइड चला जाएगा, 4 1 जा 4 1 जा, y की वैल्यू आ गई 1। एकदम इजी गाइस। ठीक है, अब इसे सब्स्टिट्यूट करते हैं। सब्स्टिट्यूटिंग y इज इक्वल टू 1 इन इक्वेशन, कौन से इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट करें, सो लेट्स टेक सेकंड इक्वेशन में करते हैं। सेकंड इक्वेशन, कोई भी इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट आप कर सकते हैं। ठीक है, कोई ऐसा तो रूल नहीं है। तो मैं सेकंड इक्वेशन लिख लेता हूँ, 2x + y इज इक्वल टू 13। y की जगह मुझे 1 लिखना है, तो 2x + y की जगह मैं लिखूंगा 1 13। अब 2x है, 13 यहाँ पर है, ये जो 1 है ये राइट हैंड साइड जाएगा तो -1 हो जाएगा, तो ये बन जाएगा 12। ये 2x यहाँ पर ऑलरेडी है, x है 12/2, ये 2 मल्टीप्लाई में है तो डिवाइड चला जाएगा, राइट हैंड साइड जाएगा तो 2 1 जा 2 6 जा, तो x की वैल्यू आ गई 6। ठीक है, तो ये आपका आंसर है। x और y की वैल्यू क्या बनेगी आपकी, 6 और 1। एकदम इजी गाइस, नो कंफ्यूजन। ठीक है, यहाँ पर ध्यान देना, खाली 1-2 स्टेप में आपको प्रैक्टिस की जरूरत है। ठीक है, पहली बार अगर पढ़ रहे हो तो थोड़ा बहुत समझ में आएगा, तो आप दोबारा वीडियो को देखना, दोबारा रिवाइज करना और दोबारा
खुद से भी प्रैक्टिस करना, तब जाके 2-3 बार प्रैक्टिस करोगे तो ये परफेक्ट हो जाएगा। आपको खुद ही पता चल जाएगा कि आपको एक्स और वाई में से क्या एलिमिनेट करना है, ठीक है। सो पहली बार थोड़ा सा कंफ्यूजन लगेगा, बट 2-3 बार प्रैक्टिस करोगे तो इट विल बी परफेक्ट, सो डोंट वरी। बस खाली जो रूल्स हैं, जो मैंने आपको ट्रिक्स बता रखी, वो आपके माइंड में होनी चाहिए, ठीक है। चलिए नेक्स्ट हम करते हैं फोर्थ सम करते हैं स्टूडेंट्स। तो सबसे पहले मैं इक्वेशन लिख लेता हूँ, 5m - 3n = 19 और m - 6n = -7। ये पहला इक्वेशन है और ये सेकंड इक्वेशन है, ठीक है। सबसे पहले हम एक वेरिएबल चूज करेंगे, तो या तो m और या तो n, जिसे हमें एलिमिनेट करना है, कैंसिल करना है। बट कैंसिल करने के लिए जो उसका नंबर होना चाहिए, जो उसका कोफिशिएंट होना चाहिए, वो इक्वल होना चाहिए। तो यही अभी तक हम लोग ने पढ़ा था रूल्स में, ठीक है। और इसी साइन देखो, अपोजिट साइन होगा तो एडिंग करेंगे, सेम साइन होगा तो सब्सट्रैक्ट करेंगे। तो यहाँ पर अगर आप साइन देखोगे तो माइनस माइनस है और यहाँ पर भी प्लस प्लस है, तो ये सब्सट्रैक्टिंग का ही सम है, ठीक है। इसमें एडिंग वगैरह नहीं होगा। अभी देखो एक वेरिएबल चूज करना है, तो लेट मी चूज m। आप n को भी चूज कर सकते हो। n को चूज करोगे तो क्या होगा, ये आपका 3 है, ये आपका 6 है। तो आप 3 को 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो 6 बन जाएगा, है ना। तो आपको पहला वाला इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा तो 6 बन जाएगा और वो आपका इक्वल हो जाएगा। फिर वो आप n को कैंसिल कर सकते हो। बट मैं सोच रहा हूँ कि मैं m को चूज करूँ, ठीक है, m को कैंसिल करूँ, ठीक है। m को कैंसिल करने के लिए ये है 5m और यहाँ पर कुछ भी नहीं है, तो मैं 5 से मल्टीप्लाई कर दूंगा तो ये हो जाएगा 5m और फिर मैं इसे कैंसिल कर सकता हूँ, है कि नहीं। सब्सट्रैक्ट करूंगा तो साइन चेंज हो जाएगी, तो कैंसिल हो जाएगा। ओके, तो मैं लिख लेता हूँ यहाँ पर मल्टीप्लाइंग इक्वेशन 2 विथ 5। ओके, अब क्या हो जाएगा, ये पूरे सेकंड इक्वेशन को मैं 5 से मल्टीप्लाई कर दूंगा, ठीक है। तो ये कैसे बनेगा, 5m बन जाएगा 5m माइनस 5 6n हो जाएगा 30n इक्वल टू 5 7 हो जाएगा 35 और माइनस था तो माइनस 35, ठीक है। तो ये मैंने मल्टीप्लाई हो गया, ये बन जाएगा आपका इक्वेशन 3, ठीक है। फिर सेकंड वाले को भूल जाओ, अभी फर्स्ट वाला बचा तो फर्स्ट वाला नीचे लिख लेता हूँ, 5m - 3n = 90। ओके, अंडरस्टूड। अभी क्या करेंगे, एडिंग की सब्सट्रैक्शन। अभी मुझे m को कैंसिल करना है, राइट। तो उसके पीछे तो प्लस और प्लस है, मतलब सेम साइन है, तो सब्सट्रैक्ट करेंगे, ठीक है। सब्सट्रैक्शन मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, सब्सट्रैक्टिंग इक्वेशन ये 1 है, इक्वेशन 1 फ्रॉम इक्वेशन 3, ठीक है, ऐसा लिखेंगे। सब्सट्रैक्शन में क्या होता है, साइन चेंज हो जाती है। तो लेट अस डू दी साइन चेंज। ये प्लस था तो ये बन गया माइनस, ये माइनस था तो ये बन जाएगा गाइस प्लस, ये याद रखना, ठीक है। जो ऊपर वाला साइन होता है तो उसका अपोजिट साइन नीचे बन जाता है। सब्सट्रैक्टिंग में जरूरी नहीं है कि सब माइनस ही बनेंगे, जो भी आपका ऊपर वाला साइन होगा, ऊपर वाले इक्वेशन का साइन होगा तो उसका अपोजिट साइन नीचे बनेगा। तो यहाँ पर प्लस था तो माइनस बन गया, यहाँ पर माइनस है तो प्लस बन जाएगा, यहाँ पर प्लस है तो माइनस बन जाएगा नीचे माइनस, ठीक है। अब इसको आप भूल जाना, ये वाले साइन को। अब ये हो गया प्लस 5m और माइनस 5m, तो कैंसिल हो गया, एलिमिनेट कर लिया हम लोग ने। यहाँ पर आते हैं प्लस, तो इसको साइड में सॉल्व कर सकते हो आप, -30 और +3, ये +3 है तो क्या बन जाएगा, -30 और +3 -27 बन जाएगा, है ना। माइनस प्लस माइनस होगा तो 30 - 3 27, और ग्रेटर नंबर आपका 30 है तो उसका जो माइनस की साइन है वो आएगी -27, ठीक है। तो -27n हो जाएगा ये इक्वल टू। अब इसको सॉल्व करते हैं, -35 - 19 और माइनस माइनस क्या होता है, प्लस होता है, ठीक है। 35 + 19 ये हो जाएगा आपका -54। ओके, 54 हो गया, ग्रेटर नंबर 35 है तो उसका जो साइन आएगा माइनस आएगा, ठीक है, -54। तो इसको भी लिख लेता हूँ मैं -54। मैंने कहा था कि इक्वल टू के राइट हैंड साइड भी माइनस है और लेफ्ट हैंड साइड भी माइनस है तो वो कैंसिल हो जाएगा। तो बचेगा क्या, 27n = 54। n की वैल्यू क्या आएगी, 54/27, 27 1 ज़ा 27 2 ज़ा, ठीक है। तो n की वैल्यू आ गई आपकी 2, एकदम सिंपल, ठीक है। अब इसे क्या करेंगे, हम सब्सटीट्यूट करेंगे। सब्सटीट्यूटिंग n = 2 इन इक्वेशन, कोई भी इजी इक्वेशन ले लो, ये वाला इक्वेशन ले लेता हूँ मैं, फर्स्ट वाला, इन इक्वेशन फर्स्ट, ठीक है। सो लेट अस सी कैसे सॉल्व करना है। 5m - 3n = 19। n का वैल्यू मिल चुका है तो n की जगह मैं लिखूंगा 2, तो 5m - 3 और ये ब्रैकेट में लिखा 2, ब्रैकेट डालना, हाँ तो मैंने फिर से बता रहा हूँ, 2 लिखोगे तो 32 दिखाई देगा। सो ब्रैकेट 2 19, ठीक है। 5m - 3 2 ज़ा 6 हो जाएगा = 19। अब ये जो 6 है ये राइट हैंड साइड जाएगा अगले वाले स्टेप में,
19, ये -6 है, 6 के पीछे वाला साइन भी है, -6 राइट हैंड साइड जाएगा तो +6 हो जाएगा और ये बन जाएगा आपका 25, 5m, m की वैल्यू क्या आएगी 25/5, 5 1 जा 5 5 जा, तो m इज इक्वल टू 5, ये m की वैल्यू आ चुकी है। ठीक है, तो क्या आंसर आएगा, m और n ढूंढने को तो 5 और 2, दिस विल बी योर आंसर। एकदम इजी गाइस। ठीक है, खाली ये स्टार्टिंग के स्टेप में आपको पता होना चाहिए कि क्या आपको इक्वल बनाना है और आप कोई भी वेरिएबल को चूज कर सकते हैं। आई एम रिपीटिंग इट अगेन, आप n को एलिमिनेट कर सकते हैं। ठीक है, तो मल्टीप्लाई आपको 2 से करना पड़ेगा 6 बनाने के लिए, मैंने m को चूज किया, तो आप कोई भी जो भी आपको बेटर लगे आप उसको चूज कर सकते हैं। ठीक है, चलिए फिफ्थ सम की ओर बढ़ते हैं। सो ये हमारा आज का लास्ट सम होगा। ठीक है, फिर इसके बाद जो बचे हुए हमारे पास सम है वो हम नेक्स्ट पार्ट में इसको सॉल्व करेंगे। ठीक है, सो प्लीज काइंडली फोकस ऑन दिस सम। सो फिफ्थ सम भी हम इसी प्रकार से करते हैं। सबसे पहले हम लिख लेते हैं इक्वेशन, पहला इक्वेशन नाम दे दिया, सेकंड वाला इक्वेशन इसको नाम दे देते हैं 4। ठीक है, अब चूज करना है एक इक्वेशन कि कौन सा तो वेरिएबल तो हमें इसे एलिमिनेट करना है। ठीक है, तो आप अगर y को देखोगे तो y का नंबर क्या है 2 है और ये 5 है। क्या 2 और 5 मल्टीप्लाई करने के बाद भी इक्वल बन सकते हैं? तो आपको फिर डबल मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। डबल तो मल्टीप्लाई मतलब आपको 2 को 5 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 10y बनाने के लिए और 5 को 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 10y बनाने के लिए, है ना, समझ में आ रहा है? तो आपको दो बार दो इक्वेशन को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो इसको 5 से करना पड़ेगा, इसको 2 से करना पड़ेगा। ठीक है, तो इससे अच्छा मैं x को चूज करता हूँ। ठीक है, और यहाँ पर 5 दिया है ऑलरेडी, तो मुझे खाली एक ही इक्वेशन को 5 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। ठीक है, 2 बार क्यों करूँ मैं? ठीक है, इससे अच्छा एक ही बार करता हूँ। तो मैं यहाँ पर लिख लेता हूँ दैट मल्टीप्लाइंग इक्वेशन 2 विथ या बाय 5। ठीक है, तो ये वाले पूरे इक्वेशन को हम 5 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो कैसा दिखाई देगा 5x प्लस 5 5 25y इज इक्वल टू 5 4 20। ठीक है, ये हो जाएगा इक्वेशन थर्ड। ओके, जैसा पहले किया था। अब ये सेकंड वाले इक्वेशन को भूल जाओ क्योंकि हमने वो मल्टीप्लाई करके थर्ड बना दिया है। अब हम फर्स्ट वाले इक्वेशन को नीचे लिखेंगे 5x प्लस 2y इज इक्वल टू -3। ठीक है, इक्वेशन 1। अब एडिंग करेंगे कि सब्सट्रैक्शन करेंगे? साइन देखो, हमें x को कैंसिल करना है, राइट? x का साइन क्या है? प्लस और प्लस है, कुछ भी नहीं दिया मतलब प्लस और प्लस है, तो ये सेम साइन है, तो मतलब सब्सट्रैक्शन करेंगे। ये फंडामेंटल्स एकदम क्लियर होना चाहिए माइंड में, बिल्कुल कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए कि एडिंग कब करना है, सब्सट्रैक्शन कब करना है। जो भी वेरिएबल आपको कैंसिल करना है उसका आप साइन देखोगे, सेम साइन है तो सब्सट्रैक्ट करोगे, अपोजिट साइन है तो ऐड करोगे। ठीक है, तो यहाँ पर हम करेंगे सब्सट्रैक्शन, क्योंकि सब्सट्रैक्शन में दोनों साइन इक्वल है और कैंसिल करने के लिए एक साइन अपोजिट होना चाहिए। तो सब्सट्रैक्शन में नीचे वाले की जो साइन है वो चेंज हो जाती है ना। सो हम क्या लिखेंगे? सब्सट्रैक्टिंग इक्वेशन 1 फ्रॉम 3। ठीक है, एकदम इजी। अभी इसको सब्सट्रैक्ट करते हैं, पहले तो साइन चेंज करते हैं। साइन चेंज कैसे होगी? ये बन जाएगा माइनस, ये प्लस है तो ये बन जाएगा माइनस, ये माइनस है तो ये बन जाएगा प्लस, याद रखना। ठीक है, साइन ऐसे चेंज होगी। तो ये प्लस 5x और माइनस 5x कैंसिल हो गया, प्लस 25 माइनस 2 कितना बचेगा? 23y। ठीक है, तो ये बचेगा 23y इज इक्वल टू, यहाँ पर देखो राइट हैंड साइड 20, ये भूल जाना, ये माइनस की साइन भूल जाना अभी, क्योंकि नई साइन हम लोग ने चेंज किया है प्लस, तो प्लस आएगा तो प्लस 3 आ जाएगा, तो क्या हो जाएगा 23। ठीक है, सो ये राइट हैंड साइड भी 23 हो जाएगा। तो y की वैल्यू क्या आएगी गाइस? 23/23 1 जा y इज इक्वल टू 1। सिंपल, यस। So now let us substitute the value of y is equal to 1 in equation। चलो कौन से इक्वेशन में डालूं? ये मुझे थोड़ा हल्का फुल्का इक्वेशन लग रहा है, तो कोई भी कॉम्प्लेक्स इक्वेशन में मत डालो। ठीक है, जो भी इक्वेशन आपको स्ट्रेट फॉरवर्ड इजी लग रहा है वो इक्वेशन में आपको डालना है। इन इक्वेशन 2 डाल देता हूँ। ठीक है, चलिए तो मैं लिख लेता हूँ इक्वेशन x प्लस 5y इज इक्वल टू 4। y की वैल्यू दी है 1, तो मैं y की जगह लिखूंगा आपका 1। ठीक है, 4 x प्लस 5 1 जा 5, 51 मत लिख देना। ठीक है, अब ये जाएगा x इज इक्वल टू 5 जाएगा राइट हैंड साइड, तो 4 माइनस 5 हो जाएगा। ठीक है, प्लस 5 माइनस हो जाएगा, तो x इज इक्वल टू 4 माइनस 5 हो जाएगा -1। ग्रेटर नंबर 5 है तो उसके साथ माइनस है, तो -1 विल बी दी आंसर।
ठीक है। सो x और y का आंसर क्या आएगा, -1 और 1। अंडरस्टूड एवरीवन? तो काफ़ी इजी सम था गाइस, थोड़ा सा प्रैक्टिस करने की ज़रूरत है, ठीक है, और आपके जो कॉन्सेप्ट हैं वो थोड़ा रिवाइज करने की ज़रूरत है, ठीक है। सो प्लीज़ डू इट, रिवाइज इट एंड प्रैक्टिस इट वेरी हार्ड सो दैट ये सारे सम आपके परफेक्ट हो जाए, ठीक है। हम लोग अगली वीडियो में मिलेंगे रिमेनिंग सम के साथ। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।